गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजियो सेलेक्टिविटी के अंदर आज हमें स्टडी करना है SN2 प्राइम रिएक्शन ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल एट अलाइलिक पोजीशन। देखिए अलाइलिक पोजीशन में आपके पास दो रीजन्स रहते हैं जहां पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। एट प्रेजेंट लेक्चर हमें SN2 प्राइम रिएक्शन को स्टडी करना है। उसके लिए जो हमारे पास रिएजेंट रहते हैं वो आज हम रिएजेंट यूज करने वाले लाइक गिलमन रिएजेंट। गिलमन रिएजेंट क्या रहते हैं? डाई एल्किल कॉपर लिथियम। इससे जो आपको रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ऑफ कार्बन एटम देखने को मिलती है। जो कार्बन नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज रहता है इसमें गिलमन रिएजेंट में कैसे लगेगा? एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। आपको देखने को मिलेगा R नेगेटिव। ये नेगेटिव एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये रहता है आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम दे रखा है या फिर आपके पास अलाइलिक सिस्टम दे रखा है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम में यह आपको देता है 1,4 एडिशन लाइक एज अ SN2 प्राइम रिएक्शन। वो कैसे रहता है? आपका SN2 प्राइम रिएक्शन की तरह वर्क करता है। तो अलाइलिक सिस्टम या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम में आपका SN2 प्राइम रिएक्शन गिलमन रिएजेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा। ये कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। और जो आपका अलाइलिक सिस्टम भी रहता है वो भी आपका SN2 प्राइम रिएक्शन देता है। किस टाइप से देख लेते हैं। देखिए सपोज आपके पास दिस वन आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल्स है। या आपके पास है 1 2 3 नंबर पे आपके पास इस मिथाइल का हिंड्रेंस एग्जिस्ट है। 1 नंबर पे आपके पास नॉर्मल एल्किन और क्लोरीन आपके पास एटम प्रेजेंट है। अगर आपने यूज में लिया लाइक एल्किल कॉपर विद BF3 लेविस एसिड रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा ये। और तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होगी? यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगी SN2 प्राइम रिएक्शन प्रेफरेंशियली। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपका जो BF3 एंड जो आपका गिलमन रिएजेंट है, गिलमन रिएजेंट ये आपके कैसे रहते हैं? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। तो मैंने बताया था जो कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है गिलमन रिएजेंट। लाइक आपके पास अगर स्टार्टिंग मटेरियल इस टाइप से दे रखा है दिस वन, आपके पास यहाँ पे कोई गुड लिविंग ग्रुप आपका लाइक दे रखा है Cl। और अगर आपने गिलमन रिएजेंट यूज लिया लाइक डाई एल्किल कॉपर लिथियम विथ BF3 तो गिलमन रिएजेंट क्या होते हैं? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और आपको ये क्या देते हैं? 1,4 एडिशन और या देते हैं SN2 प्राइम रिएक्शन। तो SN2 प्राइम रिएक्शन के लिए ये कहां पे अटैक करेगा? आपका गिलमन रिएजेंट से R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। ये R नेगेटिव आपका दिस B पोजीशन पे अटैक, ये यहां पे शिफ्ट, ये क्लोराइड बाहर आपको मिलेगा R। दिस वन इज पर्टिकुलरली डबल बॉन्ड, यहां पे भी आपको R देखने को मिलेगा। तो समथिंग आपके पास जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये मेजर आपको प्रोडक्ट रहेगा दिस वन और ये आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा जिसमें आपका R ग्रुप A पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये था आपका ओवरऑल रिएक्शन कंसेप्ट। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म किस टाइप से होगा? जो आपका एल्किन है दिस ये कोऑर्डिनेट होगा आपका ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड के साथ। दिस वन एल्किन ये कोऑर्डिनेट विथ ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड के साथ। अब कोऑर्डिनेट होने के बाद जो डिटैचमेंट ऑफ एल्किल है वो कॉपर से होगा और अटैचमेंट होगा लेस। मतलब जो जिस फेस में कॉपर के साथ एल्किल अटैच्ड है उसी फेस से एल्किन के ऊपर ये अटैक करता है। ठीक है, रोटेट करके फिर नहीं जाता। अगर इस साइड आपका एल्किल है तो यहां से डिटेच होकर यहां अटैक करेगा। ओके, यहां से पहले अटैच था अब यहां अटैक करेगा। तो यही बात होती है, आपको यहां से गेट होके यहां पे अटैक, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, Cl आपका बाहर। आपको स्टीरियो केमिस्ट्री जो रहेगी उसकी आपको अब चेंज रहेगी। जो आपका इंटरनल पोजीशन के ऊपर एल्किल और टर्मिनल पोजीशन के ऊपर इंटरनल पोजीशन के ऊपर एल्किल होगा, दिस वन इज एल्किल और टर्मिनल के ऊपर एल्किन होगा। इसी टाइप से अगर आपके पास इस टाइप का प्रोडक्ट भी दे रखा है, यानी अगर आपका डबल बॉन्ड नॉर्मली कंडीशन में मोर हिंडर्ड है, उस कंडीशन में भी अगर आपने ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट यूज में लिया है BF3 के साथ, तब भी आपको
मोर स्टेरिक क्राउडेड साइड के अंदर ये आपको जो आपका अल्किल ग्रुप था वो अटैक करेगा और आपको ये प्रोडक्ट मेजर मिलेगा और टर्मिनल के ऊपर जो एल्किल है ये माइनर मिलेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन कॉन्जुगेटेड डाइइन। ये भी आपकी SN2 प्राइम रिएक्शन की टाइप से होती है। इलेक्ट्रोफाइल देख लेते हैं किस टाइप से। देखिए ये आपके पास है साइक्लिक 1,3 डाइइन इन पेंटेन सिस्टम आपके पास है। पहला क्या होगा, अगर आपके पास दे रखा है HCl एसिड, हमें पता है कि जो एल्कीन है वो किस टाइप से एक्ट करती है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये एल्कीन यहाँ पे एक्ट करेगी, H+ गेन करेगी और आपके पास क्या मिलेगा, कार्ब कैटायन मिलेगा। ये मिला कार्ब कैटायन। अब कार्ब कैटायन कैसा है, अलाइलिक पोजीशन का कार्ब कैटायन है, तो दो रेडियो सेलेक्टिविटी हो गई। फर्स्ट वन इज यहीं पे आपका एक पोजीशन जहां पे Cl नेगेटिव अटैक करे तो उससे हमको जो रिएक्शन मैकेनिज्म मिलेगा SN2। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल बी पोजीशन पे अटैक करे, दिस वन इज पोजीशन बी, तो आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, इससे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म मिलेगी SN2 प्राइम। तो आपको मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, SN2 प्राइम का, मींस जो आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा Cl नेगेटिव वो यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट और आपका पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश्ड, आपको जो प्रोडक्ट मिला दिस वन, ये आपका मेजर। और कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो किया इसने, SN2 प्राइम रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो किया। इसी टाइप से अगर आपके पास साइक्लोपेंटेन विद डाइइन है और अगर आपने Br2 मॉलिक्यूल को यूज में लिया एसिड या बेस के अंदर, तो पहला बनेगा ब्रोमोनियम कैटायन, दिस वन इज ब्रोमोनियम कैटायन, ब्रोमोनियम कैटायन। यहां पे भी आपके पास फिर दो पोजीशन रहती है। फर्स्ट वन इज दिस पोजीशन, ए पोजीशन, ये आपकी रहेगी SN2 रिएक्शन पोजीशन। सेकेंड वन इज बी पोजीशन, ये आपके पास रहेगी SN2 प्राइम रिएक्शन पोजीशन। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो SN2 प्राइम रिएक्शन से मिलेगा, दिस वन इज SN2 प्राइम से आपको मिलेगा 1 2 3 4 1,4 डाइब्रोमो 2- एल्किन पेंटेन, आपको प्रोडक्ट मिलेगा। 64% आपका यहाँ पे रेशियो रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है स्टीरियोकेमिस्ट्री इन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। चलिए इसे हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री इन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। देखिए होगा क्या, आपके पास दे रखा है एल्कीन या कोई भी अदर इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है। अब उस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए आपके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में 2 या मोर पोजीशन होंगे। अब आपको बस डिटरमाइन करना है कौन से पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, यानी रेडियो सेलेक्टिविटी यहाँ पे आपको मेजर पॉइंट रहेगा। एंड फिर आपको देखना है कि अटैक करने के बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी रहती है, बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है या सेम प्लेन से अटैक कर रहा है या डाउन द प्लेन से अटैक कर रहा है या अबाउ द प्लेन से अटैक कर रहा है। सारी चीजें आपको अपने माइंड में देखनी है। उसके लिए बल्कायनेस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके मॉलिक्यूल के अंदर कौन से फेज में बल्कायनेस प्रेजेंट है, कौन सा पोजीशन हिंड्रेंस है, कौन सा पोजीशन लेस हिंड्रेंस है। ये सारे कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर आने चाहिए। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ के देखते हैं। पहला चीज है एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर मीन्स मॉलिक्यूल ज्यादा एनर्जेटिकली नहीं है, आपको क्या मिलेगा, काइनेटिक प्रोडक्ट पहले मिल जाएगा। ओके, आपको क्या मिलेगा, लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट मीन्स जैसे ही आपने रिएजेंट ऐड किए जो रिएक्शन फास्टली परफॉर्म होनी है वो पहले परफॉर्म हो जाएगी। उस कंडीशन में स्टेरिक क्राउडिंग कोई मायने नहीं रखती कि कहां पे स्टेरिक क्राउडिंग है, कहां पे नहीं है, कहां पे डबल बॉन्ड मोर स्टेबल है, कहां पे नहीं है। बस फास्टली जिस पोजीशन पे रिएक्शन हो जानी है हो जाएगी। तो आपको मिलेगा सिस प्रोडक्ट लेस स्टेबल आपको दिखेगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक में। अगर आपके पास रूम टेम्परेचर दे रखा है या फिर आपको हाई टेम्परेचर दे रखा है, रूम टेम्परेचर RT या हाई टेम्परेचर, उस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, स्टेबल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली प्रोडक्ट जो कि मोर स्टेबल रहता है। और ये आपका रहेगा, अगर स्टेबल है तो ट्रांस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ट्रांस डबल बॉन्ड आपका क्या रहता है, स्टेबल रहता है, यानी ये मोर स्टेबल। देखिए जनरली आपके पास सिस मींस दिस टाइप का डबल बॉन्ड, ट्रांस प्रोडक्ट या फिर सिस प्रोडक्ट मींस इस टाइप के सबस्टिट्यूएंट R प्राइम। ट्रांस मींस इस टाइप के सबस्टिट्यूएंट, दिस वन इज R प्राइम, एक दूसरे से फार अवे है।
ये आपका मोर स्टेबल है, दिस वन इज लेस स्टेबल। तो मोर स्टेबल थर्मोडायनेमिक में मिलता है, लेस स्टेबल काइनेटिक प्रोडक्ट में मिलता है। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के रूप में दे रखा है 1,3-ब्यूटाडाइन इन साइक्लोपेंटेन सिस्टम। आपके पास है ब्रोमीन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, साथ में एल्केन सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर पे है तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया रूम टेम्परेचर पे मिलता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट मींस ट्रांस प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके बीआर होंगे एक दूसरे से फार अवे, एक अबाउ द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा। अब कैसे आया, तो पहला स्टेप क्या होता है आपका, Br2 का एल्कीन के ऊपर होता है एडिशन, आपको मिलेगा ब्रोमोनियम कैटायन। ये ब्रोमोनियम कैटायन अगर अबाउ द फेज मिला, मींस बीटा फेज में मिला, अबाउ द फेज या पेन और पेपर के ऊपर मिला, तो अब हो तो रही है SN2 प्राइम रिएक्शन ही होगी, यहां पे अटैक करेगा, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। बट ये जो आपके SN2 प्राइम रिएक्शन है, इसमें Br नेगेटिव जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पे अटैक करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, मींस डॉटेड से अटैक करेगा। तो करवा दीजिए, ये आपका डॉटेड से अटैक, ये बॉन्ड आपका यहां पे शिफ्ट, ये ओपन आपका, और एक Br आपका चला गया अबाउ द प्लेन जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं एक्वा कलर से, और सेकंड Br आपका बिलो द प्लेन जिसे हाईलाइट कर रहा हूं येलो कलर से। तो ये मिल गया आपका ट्रांस प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। सपोज कीजिए यही आपका रहा, आपका लोअर टेम्परेचर पे आपने लिया, लोअर टेम्परेचर लिया, Br2 इन CaCl3 क्लोरोफॉर्म रिएजेंट में लिया, तो वही स्टेप रहेगा आपका। पहले क्या मिलता है आपका, जो पहले मिलेगा ब्रोमोनियम कैटायन, अगर आपने अबाउ द प्लेन बनाया है, दिस वन इज अबाउ द प्लेन बनाया है, सपोज ये आपका Br पॉजिटिव, ब्रोमोनियम कैटायन, ये आपका डबल बॉन्ड है। तो लो टेम्परेचर पे Br नेगेटिव भी अबाउ द प्लेन से यहां पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट समथिंग इस टाइप से मिलेगा, दोनों के दोनों Br क्या होंगे अबाउ द प्लेन, यहां पे भी ये अबाउ द प्लेन Br, ये डबल बॉन्ड। तो ये बन गया आपका सिस प्रोडक्ट, काइनेटिक प्रोडक्ट, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। क्यों, क्योंकि देखिए इसका बल्कायर, Br का बल्कायरनेस इस Br के ऊपर एग्जिस्ट करना है, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे, मॉलिक्यूल को बेंड करने की कोशिश करेंगे या तो एलिमिनेट होने की कोशिश करेंगे, इसलिए लेस स्टेबल है। मैग्नीज मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया था, ये आपका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल A, इंटरमीडिएट आपका B, दिस वन इज ब्रोमोनियम कैटायन, फिर ये Br नेगेटिव आपका अटैक करेगा, इसमें रिएक्शन मैग्नीज रहेगा SN2 प्राइम, ये यहाँ पे अटैक, ये भी अबाउ, ये भी अबाउ, सिस प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट है। अगर आप 2 वीक तक रखोगे तो मैंने आपको बताया दोनों आपस में टकराएंगे, कुछ टाइम बाद ये अपने आप को रोटेट करेंगे, मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग टूटेगी यानी क्लीव होगी और वापस से ऐड होगी, तो ये आपको बना देंगे स्टेबल प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट वन जो हमारे पास रिएक्शन रहती है, अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है स्टार्टिंग मॉलिक्यूल 1 2 3 4 1,4 डाइब्रोमो 2 इन पेंटेन, ओके। अगर आप डाइमेथिल एमीन से रिएक्शन कराते हो तो आपको कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली इस कंडीशन में भी होगा कि आपके पास पहला जो मैकेनिज्म में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा SN2 रिएक्शन, सेकंड वन इज SN2 प्राइम रिएक्शन, आपको प्रोडक्ट मिलेगा दिस आइसोमर आपको फॉर्म होगा। अगर आप ये प्रोडक्ट लो, चाहे आप स्टार्टिंग मॉलिक्यूल A लो, चाहे आप राइट साइड वाला स्टार्टिंग मॉलिक्यूल B लो, दोनों ही कंडीशन में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, तो फर्स्ट वन हमारे पास जो रहता है, इसको लिए समझने के लिए मैकेनिज्म को देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल अगर हमारे पास दिस वन है A, जिसमें दोनों ही आपके जो ब्रोमाइड है 1 2 3 4 यानी 1,4 पोजीशन पे ब्रोमाइड अबाउ द प्लेन है। अब SN2 प्राइम रिएक्शन की जगह यहाँ पे जो आपका प्रेफरेंशियली होता है वो रहता है SN2 रिएक्शन, जो कि इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल आपको देखने को मिलता है। मींस आपका 4th नंबर पे लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अटैक करेंगे, आपका Br गेट बाहर, आपको डॉटेड के ऊपर NMe ट्वाइस आपको देखने को मिलेगा, और H जो था नाइट्रोजन का वो हो जाएगा एलिमिनेट। अब यहाँ पे SN2 प्राइम, पहले क्या हुआ SN2, सेकेंड स्टेप में SN2 प्राइम, तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होने के लिए ही आपके पास ये रिएक्शन इस टाइप के देखने को मिलती है। तो अब ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट, ओके, 3 मेंबर रिंग एजिडिंग रिंग बनेगी आपके पास, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट,
ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, Br गेट बाहर, आपके पास क्या भी नहीं, बिलो द प्लेन आपको 3 मेंबर एजी रीडिंग रिंग आपको देखने को मिली। अब इस 3 मेंबर रिंग की ओपनिंग आपको कैसे करवानी है, SN2 से नहीं, पहले SN2 प्राइम फिर SN2, ठीक। तो इस टाइप से सीक्वेंस चलता है, फर्स्ट वन इज SN2, सेकेंड वन इज SN2 प्राइम, फिर से आपको SN2, यानी मल्टी स्टेप रिएक्शन में वन स्टेप आपको सक्सीड करना है, पहले SN2 प्राइम, SN2, फिर अगर कोई नेक्स्ट होगी तो वो आपका रहेगा SN2 प्राइम। तो अब इसका आपको ओपनिंग करना है। इसका ओपनिंग 2 जगह से हो सकता है, रीजन आपके पास एक पोजीशन दिस वन है, एक पोजीशन दिस वन है। अब कहां पे भी अगर आप अटैक कराते हो तो आपको फर्स्ट अटैक आपको कराना है ए पोजीशन पे अबाउ द प्लेन से, क्यों, क्योंकि एजी रीडिंग रिंग जो है आपका बिलो द प्लेन है, दिस वन इज बिलो द प्लेन आपको दिख रहा है। तो आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट के लिए डाइमेथिल एमीन का रिएक्शन कहां से होगा, अबाउ द प्लेन से। तो इसके लोन पेयर अबाउ द प्लेन से पोजीशन ए के ऊपर अटैक करेंगे और ये आपका बॉन्ड क्लीव NMe ट्वाइस डॉटेड के ऊपर जाएगा। तो ये आपका एक बॉन्ड डॉटेड के ऊपर, एक बॉन्ड अबाउ द प्लेन, ये मिल गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पहले SN2 फिर SN2 प्राइम फिर SN2 फिर SN2 प्राइम। शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर आपके पास सपोज कीजिए स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में ये है B, इस कंडीशन में 1 2 3 4, ओके, 1 and 4 डाइब्रोमो है, बट दोनों आपस में क्रॉस स्टूडियो केमिस्ट्री, एक बिलो द प्लेन है, एक डॉटेड द प्लेन है। तो पहला रिएक्शन यही होगा, आपका इन्वर्जन होगा, SN2 रिएक्शन, ये इसने यहां पे अटैक किया, Br गेट बार, आपका डॉटेड के ऊपर क्या मिला, NMe ट्वाइस, फिर आपका SN2 प्राइम रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड यहां पे अटैक, ये बॉन्ड शिफ्ट, Br बार, आपके पास क्या मिल गया, एजिडिडिन सिस्टम, 3 मेंबर एजिडिडिन सिस्टम, 3 मेंबर एजिडिडिन रिंग। ओके, वापस से सेम लाइक दिस वन, आपको क्या देना है, SN2 रिएक्शन परफॉर्म होगी, डाइमेथिल एमीन यहां पे अटैक करेगा ए पोजीशन के ऊपर, ये A है, ये B है, A के ऊपर अटैक, ये बॉन्ड क्लीव, नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट, नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था गेट डिमिनिश्ड, और आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा दिस वन, सेम प्रोडक्ट लाइक स्टार्टिंग मटेरियल A, ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डॉटेड के ऊपर NMe ट्वाइस, और ये आपका अबाउ द प्लेन NMe ट्वाइस, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, तो अब आप हमारे पास था, नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है वो है मिथेनॉल एक्ट एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल एंड ऐड टू द ब्रोमोनियम आयन मेनली टू एट द अलाइलिक पोजीशन। ब्लैक एरो के ऊपर, ये अलाइलिक पोजीशन के ऊपर क्या होता है, ऐड होता है, ये आपका SN2 प्राइम रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि वीक आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको क्या पे ऐड होता है, मेनली अलाइलिक कार्बन के ऊपर ऐड होता है। ये आपका कंसेप्ट है, इसे याद रखना है। ओके, नॉर्मली मिथेनॉल न्यूट्रल कंडीशन की तरह सॉल्वेंट की तरह यूज में लेते हैं, बट फिर भी इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन के कारण वीक न्यूक्लियोफाइल ये एक्ट करता है। तो चलिए, आपके पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है 1,3 ब्यूटाडाइन, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। पहला स्टेप आपने यूज मिला ब्रोमीन इन मिथेनॉल, ब्रोमीन यूज मिला तो क्या बनेगा आपका ब्रोमोनियम कैटायन, तो पहले पास बन गया ये ब्रोमोनियम कैटायन, ब्रोमोनियम कैटायन। अब आपका मिथेनॉल आप एक्ट एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह है, ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेंगे। 2 पोजीशन आपके पास बनती है, एक दिस वन इज ए पोजीशन एंड दिस वन इज बी पोजीशन। अब ए पोजीशन वर्चुअली पहले क्लीव करके देखिए वर्चुअली अगर आप क्लीव करेंगे इसको, कार्ब कैटायन कौन सा बनेगा। अगर मैंने ए पोजीशन के लिए यहां से इसे क्लीव किया, जिसे मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, यहां से क्लीव किया, तो मेरे पास क्या बनेगा, दिस वन बनेगा आपका दिस, ये ब्रोमीन यहां पे और यहां पे पॉजिटिव चार्ज, मींस ये बना अलाइलिक कार्ब कैटायन। ओके, इसी टाइप से अगर मैंने ये बॉन्ड क्लीव किया लाइक दिस वन, बी पोजीशन वाला बॉन्ड क्लीव किया, तो मुझे मिलेगा लाइक दिस वन, दिस, एंड यहां पे तो रहा आपका ब्रोमीन और यहां बना पॉजिटिव चार्ज। ये आपका प्राइमरी कार्ब कैटायन है, यह आपका सेकेंडरी प्लस अलाइलिक कार्ब कैटायन बना।
तो सेकेंडरी प्लस एलाइलिक मोर स्टेबल रहता है, इसलिए आपका जो मिथेनॉल का में ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो पोजीशन ए के ऊपर अटैक करेंगे, मींस यहाँ पे अटैक करेंगे। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखिए ये जो लोन पेयर आपको अटैक करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर रही है, ये बॉन्ड ओपन, तो आपके पास ए पोजीशन के ऊपर मींस रेड डॉटेड कार्बन के ऊपर OMe दिखाई दे रहा है। ये 15 रेशियो के अंदर आपको मेजर प्रोडक्ट रहेगा। और जो आपका SN2 प्राइम रिएक्शन वाला, एक आपका यहाँ पे भी रिएक्शन हो सकती है, तो ये SN2 प्राइम से जाएगा। ये कैसा, ये जो प्रोडक्ट मिला है आपको, दिस वन इज, ये मिला है SN2 से, और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये मिल रहा है आपका SN2 प्राइम रिएक्शन से, जहाँ पे टर्मिनल के ऊपर आपका मिथेनॉल अटैक करेगा, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, और आपके पास ब्रोमीन की ओपनिंग टर्मिनल के ऊपर होगी। तो ये था SN2 प्राइम, आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा SN2 रिएक्शन के लिए ड्यू टू वीक न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री इन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इस रिएक्शन को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।